जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी। और दूसरी बात है कि अपनी मूल मंत्र क्लास चल रही है। मूल मंत्र क्लास के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा था मैं बी पार्ट के। बहुत ही अच्छी क्लास चल रही थी और ये आज क्लास नंबर है 4। कौन सी नंबर क्लास है? 4 नंबर। तो इसके बाद मैं ए पार्ट की क्लास भी लेके आऊँगा जल्दी। बस ये हो जाएगी 2-3 क्लासें हो रहेंगी इसकी, 300% इसके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। और जिसने नहीं देखे मैंने इसकी प्ले लिस्ट बना दी है। अब जितने ज़्यादा लास्ट वाले दिनों में हो सकता है उतने ऑब्जेक्टिव प्रश्न निकालो आप सभी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से आपको ये पता लग जाएगा कि हमारी तैयारी किस प्रकार से और कैसे है। अच्छा, मैं एक बात और बता दूं कि गुरुजी हम कट ऑफ क्या मानकर तैयारी कर लें कि बस इतनी ही रहेगी, ये क्या माने? देखो, कट ऑफ की अगर मैं अपने आपको बात बताऊं तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके नंबर 100 के आसपास आ रहे हैं तो गुरुजी ये तो बहुत ज़्यादा बना दिए, तो 90 और 100 के बीच में अगर आ रहे हैं टेस्टों के अंदर तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि यहाँ करंट जी के भी चेंज मिल जाएगा आपको। वहाँ पर 90 से 100 आपके नंबर टेस्टों में बन रहे हैं तो आप मेरे से लिखवा लो, एक बहुत अच्छी दौड़ में हो, बिल्कुल सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक हो। कैसे गुरुजी? देखो क्या होता है कि 120% है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। आप देखो ऐसे ऐसे नॉर्मल पर्सन गलत कर रहे हैं कि आड़ सभ्यता कौन से ज़िले में है, बागौर सभ्यता कौन से ज़िले में है। अगर ये पूछ रहे काली बंगाई खोज किसने की, कई बार तो ये प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे काफ़ी प्रश्न मिलेंगे, तो कट ऑफ जो है इसके बीच में ही रहने वाली है। तो लगभग आप टारगेट एक मान लो कि 100 टारगेट मानकर कोई भी टेस्ट में अगर आपके कम आ भी रहे हैं तो ये कहो कि मैं इतना पढ़ूंगा कि 100 तक तो आ ही जाऊँगा। उसके हिसाब से आपका जो है वो क्लियर हो जाएगा। और तो नाम ना ले, ज़्यादा रिवीजन करें जितना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि लास्ट में रिवीजन ही काम आएगा। चलो, आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है और प्रश्न ये है कि जंगम संपत्ति कुर्क करने के लिए कब्जा रखने वाले व्यक्ति को दिए जाने वाले लिखित नोटिस का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? देखो, कुर्की का मतलब होता है नीलामी। तो आपने पढ़ा होगा, इसमें दिया हुआ है रखने वाले व्यक्ति को लिखित नोटिस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? लिखित नोटिस। तो ये बात लिखी है इनकी अनुसूची नंबर 6 के अंदर। इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? अनुसूची 6 के अंदर जो धारा दी गई है वो दी है धारा 133। कौन सी धारा दी गई है? 133 धारा में ये लिखा हुआ है कि कुर्की करने की जो रीति होगी और वो किस प्रकार होगी। रीति का मतलब ये है कि खाने पीने का जो सामान होगा, जैसे रसोई घर का सामान हो गया, कोई औजार हो गया, उनकी कुर्की नहीं की जाएगी, बाकी कुर्की की जा सकती है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जिससे मानव की जो जीवन का निर्वहन हो रहा है, आर्थिक जीवन यापन हो रहा है, वो चीज़ें जो है वो कुर्की के अंदर शामिल नहीं की जाएंगी। 8 तो सूची है ही नहीं। टोटल नगर पालिका अधिनियम की सूची कितनी है? टोटल 6 सूची है। अब बात करें सूची नंबर 5। 5वीं सूची के अंदर जो धारा है उस धारा का नाम है 131। और 131 धारा में ये लिखा हुआ है कि ये जो अपने कह सकते हैं कि वारंट जारी करेंगे, उस वारंट जारी करने की जो प्रक्रिया होगी वो किस प्रकार होगी। वारंट जारी किस मामलों में किया जाएगा? जैसे धारा 30 के अंदर लिखा हुआ मांग का नोटिस। मांग का नोटिस गया, मांग का नोटिस जाते ही 15 दिन के अंदर कोई व्यक्ति भुगतान नहीं करता है, 15 दिन में कोई भुगतान नहीं करता है, तो फिर उससे जो है वो संपत्ति कुर्की की जाएगी। तो धारा 5वीं के अंदर ये बात लिखेगी कुर्की जो है वो किस प्रकार प्रक्रिया रहेगी कुर्की की। ठीक है, तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 6। आओ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है भाई कि नगर पालिका अधिनियम के अनुसार योजना के उपरांत के लिए अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदन किया जाएगा? उपरांत का मतलब होता है योजना लागू होने के बाद भी परिवर्तन किया जा सकता है क्या? तो धारा उठाओ 162। धारा 162, इसमें ये लिखा हुआ है कि योजना जो है, कोई परियोजना है, कोई स्कीम है, योजना के उपांतरण के बारे में। उपांतरण का मतलब होता है मेरे दोस्त, योजना के अंदर जो बदलाव किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। बदलाव को मैं ये भी लिख सकता हूँ, क्या योजना के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है? तो आपका उत्तर रहेगा बिल्कुल जी, किया जा सकता है। ये जो परिवर्तन किया जाएगा वो किसकी अनुमति पे किया जाएगा? परिवर्तन जो है वो राज्य सरकार की अनुमति पर किया जाएगा, राज्य सरकार की
अनुमति पर ही किया जाएगा। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा, ये परिवर्तन करना है तो किसके द्वारा होगा? राज्य सरकार के द्वारा। और नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 165 के योजना के प्रवर्तन के कितने समय के अंदर पुनरीक्षण किया जाएगा? यानी धारा 165 में लिखा हुआ है योजना का पुनरीक्षण। पहले तो बात याद रखो, पुनरीक्षण करता कौन है? योजना का पुनरीक्षण करेगा वो करेगा सीएमओ, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, नगर पालिका का मुख्य अधिकारी। अच्छा, ये जो किया जाएगा याद रखना, वो किया जाएगा 10 वर्षों के अंदर। 10 वर्षों के अंदर योजना का क्या किया जाएगा? पुनरीक्षण। कोई योजना है वो 2 साल से काम नहीं कर रही, कितने वर्ष से? धारा 178, योजना को रद्द भी किया जा सकता है अगर वो योजना 2 साल तक काम ना करे। बिल्कुल समझ में आ गई बात? आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति की दी गई कालावधि के बाद भी विकास क्षेत्र में भूमि का उपयोग जारी रहता है तो दोष सिद्ध पर अधिकतम जुर्माना कितना होगा? अधिकतम पूछा है। देखो क्या होता है कि एक बार कह गया कि भाई यहाँ पर तो क्या है, भूमि मत बढ़ा, नगर पालिका ही उसने निरीक्षण किया, उसने पाया कि इसने ना ही तो अनुमति ली थी, या अनुमति ली थी तो ये सोचा था कि बढ़ाने तेरे को 2 माले हैं और बना 3 दिए, मतलब सारा एक्स्ट्रा काम कर दिया, प्राधिकृत विकास कर दिया। अगर कोई प्राधिकृत विकास करता है तो उससे न्यूनतम 1000 रुपये जुर्माना लिया जाता है, अधिकतम कितना लिया जाता है? 2000। यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? अधिकतम कितना जुर्माना, तो अधिकतम कितना हो जाएगा? तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा 2000 रुपये। 2000 रुपये जो जुर्माना है वो लिया जा सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, 2 प्रश्न आएंगे आपके आगे। एक तो धारा 194, एक धारा 206। सुनना इस प्रश्न को, ये जिंदगी खराब ना कर दे कहीं प्रश्न। 194 के अंदर है कि अगर हम कोई भवन का निर्माण कर रहे हैं तो भवन के निर्माण में हमें नगर पालिका की मंजूरी की आवश्यकता है, ठीक है। अब भवन का निर्माण करने के लिए हमने मंजूरी ले ली, इसमें भवन की ऊंचाई 14 मीटर दे रखी है या 15 मीटर दे रखी है। 206 में ये लिखा हुआ है कि विकास उद्ग्रहित पे प्रभार। तो कोई विकास कर रहे हैं, वो भवन जो होना चाहिए वो कितने मीटर का होना चाहिए? दोनों ही पजल करने वाली है, बात याद रखना। इसमें लिखा हुआ है विकास उद्ग्रहित पर लगने वाला प्रभार। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर बात करें 194 का भवन पूछे तो वो तो होना चाहिए कितने मीटर का? 15 मीटर का। और अगर बात करें 206 की, उसका भवन होना चाहिए 14 मीटर का। गुरुजी तो पजल कर दिया, अभी तक हमने तो क्या पढ़ा है? 14 मीटर ही पढ़ा है। तो आप निकालो इसकी एक्ट का वो PDF, और उसके अंदर जो है वह आपको ये सारी बातें जो हैं वो मिल जाएंगी, ठीक है। और ये 106 है, एक मिनट, ठीक है। तो विकास प्रभारी ये वाली बात 106 है, ठीक है। तो याद रखना 194 में ये कहानी और 106 के अंदर ये है। घर वाली भवन पे 194 वाली पूछी तो उसमें भवन कितना होगा? 15 मीटर। और अगर 106 वाली होगी तो उसमें कौन सा होगा? 14 मीटर। कल आपके जो प्रश्न आया था उसमें 106 था ना, तो उसमें भवन कितना मीटर होगा? और अगर 194 वाले के तहत पूछे तो 15 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, नाम 15 देना है यहाँ पर तो 106 में 14 मीटर से ऊंचा नहीं होना चाहिए, उधर 15 मीटर से ऊंचा। ये याद रखना, 2 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो आगे। धारा 168 के तहत अप्राधिकृत विकास हटाने के लिए नोटिस में समय दिया जाएगा। देखो ये अप्राधिकृत विकास शुरू हो जाता है 167 से, 167, 168, 169 और 100, इनके अंदर अप्राधिकृत विकास है। देखो पहला होगा, पहला वो किसके लिए होगा? वो सीधा सीधा दिया हुआ है अप्राधिकृत विकास के लिए, अप्राधिकृत विकास के लिए। एक में हटाना है, एक में रोकना है। ऊपर वाले में रोका जाएगा,
सॉरी ऊपर वाले में हटाया जाएगा, देखो 8 ना 8 में हटाया जाएगा, अपराधिकृत विकास हटाना, और यहाँ पर है रोकना, अपराधिकृत विकास जो है वो क्या, रोकना। और 70 के अंदर है अस्थाई, अस्थाई भी अपराधिकृत विकास हो जाता है। अस्थाई प्रकार का जो अपराधिकृत, जैसे कोई मेला हुआ, मेले में किसने अस्थाई दुकान बना लिया ना, तो वो अधिकतम कितने दिन तक हो सकता है, वो तो याद रखना तुम, अधिकतम हो सकता है 15 दिन तक। अब इनके अंदर क्या मामला है, धारा 168 के अंदर अगर हमें हटाना है तो उसके लिए जो ऑर्डर दिया जाएगा वो कितने दिन पहले, 30 दिन पहले ऑर्डर दिया जाएगा, 30 दिन के अंदर कि भाई हटा दे, और 30 दिन के अंदर फिर वो नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर जुर्माना वगैरह जो है वो लगा दिया जाता है। तो समझ में धारा ये इतनी। हाँ गुरु जी। 6 नंबर प्रश्न पे आओ। नगर पालिका नई नियमित लाइन विहित करने से कितने समय पहले नोटिस देती है। नई लाइनों की बात जो लिखी है वो लिखी है धारा 183 के अंदर, ठीक है। धारा 183 में जो है वो क्या लिखा है, मार्गों की जो लाइन है, नियमित लाइन, ठीक है। याद रखना इसके अंदर है 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। फिर अगर जनता को शिकायत है तो जनता 1 महीने के अंदर अंदर कलेक्टर को अपील करेगी। समझ में यही बात कि जनता जो है कोई भी उसको सारों में पहुंचाया जाएगा कि हम ये फुटपाथ बनाने, सॉरी ये लाइन बना रहे हैं, इस तरह से आपके दोनों तरफ फुटपाथ उपलब्ध करवाने अनिवार्य होंगे इनको। तो बताओ ये आपके घर, ये आपका घर है तो इसको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, अगर है तो आप अपील कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर। अच्छा अब मैंने कहा कि कितने महीने पहले, 1 महीने के अंदर अंदर, तो 1 महीने के अंदर जो है वो ये सारी बात सूचना देंगे, नोटिस, ठीक है। नगर पालिका कोई लाइन तय करे तो 1 महीने पहले नोटिस देती है। प्रश्न नंबर 7, धारा 180। धारा 180 में नगर पालिका से स्कीम बनवाने की अपेक्षा करने की शक्ति किसकी है। देखो धारा 180 में क्या है, स्कीम। अब याद रखना धारा 180 कहती है कि ये कोई स्कीम है, वो नगर पालिका से राज्य सरकार भी बनवा सकती है। कौन बनवा सकती है, तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ में यही बात। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ो। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये कह रहा है कि धारा 178 के अधीन परियोजना प्रकाश की तारीख के कितने समय के भीतर क्रियान्वित न होने पर व्यापगत हो जाएगी। व्यापगत की बात मैंने अभी बताई थी, किसमें लिखी है, धारा 100, अरे बोलो 78 में, और बताया था ना कितने वर्ष। अगर 2 वर्ष के अंदर कोई योजना लागू नहीं होती है तो वो योजना क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। क्लियर बात समझ में आई। नेक्स्ट बढ़ो। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार 15 मीटर ऊंचे भवन का उपयोग बिना अधिभोग प्रमाण पत्र के करने पर जुर्माना। क्या लिखा हुआ है, तो इसका मतलब धारा कौन सी है, 194 के अंदर ये लिखा है कि हम कोई भवन वगैरह बनाएंगे तो उसकी मंजूरी लेंगे। हाँ मेरे को बताना, भवन बनाने के लिए आपने वो कोई भी पत्र वो नगर पालिका में दिया, कितने महीने के अंदर नगर पालिका उसको मतलब आवेदन करेगी। नगर पालिका में आवेदन कितने महीने में किया जाएगा, और फिर नगर पालिका कितने अंदर दिनों में सूचना अपने को देती है। तो याद रखना नगर पालिका में आवेदन जो है वो 2 माह के भीतर किया जाएगा। काफ़ी बार प्रश्न भी आ रहा है ना। और याद रखना फिर नगर पालिका में आवेदन कितने महीने में किया जाएगा, 2 माह के भीतर। अगर नगर पालिका आवेदन के बाद 30 दिन के अंदर अंदर या 1 महीने में, बात तो एक ही है, अगर कोई सूचना नहीं देती तो ऐसे मान लिया जाएगा इसने मौन अनुमति दे दी, मौन अनुमति दे दी, ये मान लिया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मान लो 15 मीटर से ऊंचा भवन बना लिया किसी ने, ऊंचे भवन का उपयोग बिना अधिभोगी प्रमाण पत्र के, नगर पालिका से कोई प्रमाण पत्र नहीं लिया, तो उसके लिए जो जुर्माना भरना पड़ेगा वो 30,000 से
50,000 रुपये जुर्माना है, बहुत बड़ी रकम है ये, तो ये तय की गई है इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आओ। धारा 190 के अधीन सामान्य फुटपाथ की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? देखो, एक तो है धारा 190 और एक है धारा 189, एक है धारा 191 और एक है धारा 192, एक है धारा 193, एक है धारा 194। जितने लिखी जाती है उतने लिख देते हैं। धारा 195 और धारा 196। अब मेरे को ये इधर देखो, सारे आप सभी बोल के रिवीजन करवाओ इसको। 89 में लिखा है कोई नया गड्ढा नहीं करेंगे, यानी कोई भी नई चीज़ जो है वो नहीं बनाएंगे। 89 मतलब नवी, तो नई चीज़ कोई नहीं बनाएंगे। ना बस कोई भी गली मोहल्ले में ऐसे गड्ढा नहीं करेंगे हम। ठीक है, पहली बात। 90 के अंदर ये बात लिखी है कि फुटपाथ उपलब्ध करवाना, और जो फुटपाथ उपलब्ध करवाया जाएगा सड़क के दोनों तरफ करवाया जाएगा। आने जाने की जगह भी तय करनी होगी, पैदल की भी और कोई साइकिल वाइकिल छोटे मोटे साधन उनकी भी। तो याद रखना, उनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 1.5 मीटर की होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1.5 मीटर की। धारा 191 में लिखा है कोने पर भवन, कोने पर भवन या तो नगर पालिका हटा देगी, जैसे ये कोई सड़क है, अब यहाँ कोई भवन बना हुआ है, अब ये कोने पे आ गया सड़क के, ये नई सड़क बन रही है, या तो नगर पालिका इसको हटा देगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाएगा? भवन का बचाव किया जाएगा। क्या किया जाएगा? भवन का बचाव करेगी नगर पालिका। ऐसे घुमा भी सकती है मार्ग को, तो कोने पे बने भवन का मतलब ये है। ठीक है, और अच्छा, अगर मान लो घर तोड़ना हुआ तो फिर उसको क्या दिया जाएगा? क्या दिया जाएगा? फिर उसको जो है उसका जो भी नुकसान हुआ था तो वो सारा उसको दे दिया जाएगा। जिसे क्या बोलते हैं? अधिकार बोलते हैं क्या उसको? जो भी दिया था। और दूसरी बात याद रखना, ये दिया जाएगा कहाँ से? नगर पालिका निधि से। नगर पालिका निधि का उल्लेख किस धारा में? बोल भाई। 79। वेरी गुड। आपके जैसे बच्चे हैं कहाँ इस धरती पे? बिल्कुल सही बोलते हो तुम। कितना रट रखा है तुमने? मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि लोग ही होशियार है, तुम बहुत होशियार हो रहे हैं। 192 में देखो, इसमें तो है कोने पर भवन, और 92 में क्या है? वही ईर्गत भवन। कई होते हैं ना, जैसे घर के बाहर जैसा बाहर ज़्यादा निकाल देते हैं, तो ऐसे कोई बाहर का कोई बाहरी हिस्सा ऐसे फालतू में नहीं निकालेगा जिसमें सड़क वालों को दिक्कत हो, क्योंकि ट्रक भी टप सकता है तुम्हारी गली से। 93 के अंदर लिखा हुआ है भूमि की सतह, भवन की सतह। भवन की सतह का मतलब क्या है गुरुजी? सतह का मतलब ये है कि जब घर बनाया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि भवन की जो थड़ी है, अपने मतलब आंगन है, वो नाली से ऊपर होना चाहिए, सड़क से ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, बात करें 194 में, ये क्या है? भवन निर्माण की इसमें अनुमति देंगे, प्रमाण पत्र वगैरह देंगे। अब बताओ धारा 195 क्या है? 95 के अंदर रख रखाव। क्या है? रख रखाव। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई डिपार्टमेंट का, उसका रख रखाव कहाँ पर है? और 196 में संक्रम कैसे किया जाएगा? सहक्रम कैसे किया जाएगा? तो सहक्रम के बारे में जो लिखी है बात, वो 196 में। चलो आगे। धारा 185 मोस्ट इंपोर्टेंट के अधीन भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे सधारण कौन करवाएगा? दो बातें याद करनी है। धारा 183 तक तो पढ़ाई दिया था मैंने। एक तो है धारा 184 और एक है धारा 185। तो पता लगी गया क्या है? क्या है 85 में? भूमिगत उपयोग के नक्शे। और मैं आपको एक बात बता दूं, नक्शों की बात तो यहाँ लिखी है, लेकिन 84 में लिखा है कि भूमिगत कोई भी काम जो है वो नगर पालिका कर सकती है। ये बात लिखी है धारा 100, यानी भूमि के अंदर भी किसका अधिकार होता है? नगर पालिका का। जैसे कोई तार बिछानी है, या कोई विद्युत की तार होगी, या कोई भी पाइपलाइन बिछानी है,
तो वो नगर पालिका ये काम कर सकती है, क्योंकि भूमि के अंदर भी नगर पालिका का क्या होता है, अधिकार होता है। और नक्शे फिर क्या है, ये भूमिगत नक्शे 185 के अंदर है। चलो ये तो बाद में बताता हूँ, पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ। इसमें 2 अधिनियम आएंगे, एक तो तार संचार अधिनियम आएगा, और एक आएगा विद्युत संचार अधिनियम। कांग्रेस की स्थापना होती है 1800, तो 1885 में कौन सा आया था, तार संचार। विद्युत जो अधिनियम है वो आया 2003 में। ये बात तुम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और अब इसका जो है वो नक्शे वगैरह तैयार करेगा, वो कौन करेगा, CMO, मुख्य नगर पालिका का अधिकारी। क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार मल, नालियों, शौचालय, घरों की नालियों के सर्वेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होंगे। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार मल, नालियों और शौचालय, घरों की नालियों के सर्वेक्षण के अधीन होंगे। अच्छा देखो, नाली वगैरह जो भी होती है वो किसकी संपत्ति होती है, धारा 200 में लिखा हुआ है। फिर 201 में लिखा है नाली आदि बनवाने की शक्ति किसकी होती है, नगर पालिका की। ये पढ़ी है ना अपनों ने बात, है ना। तो 200 में नगर पालिका की बातें आ रही है, तो इसका उत्तर राइट क्या हो जाएगा, नगर पालिका। तो शौचालय, घरों की नालियाँ सर्वेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन होती है। मुख्य नगर नियोजक मत कर देना, आप नगर पालिका करना, ठीक है। आओ नेक्स्ट पर्सन की ओर। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम शौचालय व्यवस्था का संलग्न करने पर जुर्माना कितना दिया जाएगा। देखो पहले तो अपने बात करें शौचालय की व्यवस्था की किस धारा में गई है, शौचालय। तो शौचालय वगैरह के बारे में जो लिखा गया वो लिखा गया धारा 208, 207 में लिखा हुआ है लास्ट कर अधिरोपण, और 208 में जो है वो शौचालय वगैरह के बारे में लिखा है। और धारा 209 में लिखा है कि विद्यालय, वेधशालाएं जो होंगी वहाँ पर भी क्या उपलब्ध होगा, शौचालय। और 210 में लिखा हुआ है यहाँ भी शौचालय होगा। शौचालय कहाँ पर, ये स्कूल वगैरह की बातें की गई है। और 210 में लिखा है कि हम परिवर्तन भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और 11 में लिखा है प्राइवेट नालियों को बंद भी कर सकते हैं, प्राइवेट नालियों क्या कर सकते हैं, बंद। अब मेरी बात सुनो, क्या पूछा है, उल्लंघन कैसे हो सकता है शौचालय व्यवस्था का। ये बताया गया कि जहाँ पर 20 से अधिक लोग होंगे, कितने से, तो वहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था करो। जैसे कोई भी अपना जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अगर यहाँ पर 20 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो यहाँ पर एक शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बात लिखी गई है। अगर हम वो व्यवस्था नहीं करते तो फिर क्या होगा, उसमें 1 से 2 महीने की सज़ा होगी, जेल में पड़े रहेंगे, और 2000 से 5000 रुपये जुर्माना होगा। इसका जो राइट उत्तर है वो क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों ही सही है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार कितने श्रमिक से अधिक होने पर वहां मूत्रालय एवं शौचालय की व्यवस्था कर दोगे। लो गुरुजी कर दिया, मोटिवेशन मिल रहा है क्या, प्रश्न सही हो रहे हैं। धारा 211 में अभी बताया गया था प्राइवेट नालियों को बंद करना, और प्राइवेट नालियों को बंद करने की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है। अच्छा, नालियों को बंद करने की शक्ति नगर पालिका को प्राप्त है। अच्छा 211 में तो लिखा प्राइवेट नालियों को बंद करना, तो नगर पालिका करेगी प्राइवेट नालियों को, राज्य सरकार मत कर देना। राज्य सरकार के पास काम कहाँ है कि प्राइवेट नालियों को आगे बंद करेगी। प्राइवेट नालियों को मतलब पता क्या होता है, जैसे किसी ने, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारे घर के आगे तो नाली है नहीं, उस सामने वाले घर के आगे नाली है, तुम क्या करते हो, हाँ हो लक्ष्मण रेखा खींचा रोड के बीच में, तो वो किसी लेके बना देता है नाली। अब वो क्या है कि थोड़ा सा नाली एक ठंडे ठंडे पानी से, एक दिन कभी ज़्यादा पानी से, तो वो फिर गग्गर नदी निकलने लग जाती है, तो काम खराब हो जाता है ना, जमाव हो जाता है, फिर उससे क्या होंगे, न्यूसेंस पैदा होंगे। अब गुरुजी न्यूसेंस किसे कहते हैं, न्यूसेंस यही होते हैं मच्छर वगैरह जो भी मतलब मादक जो खराब करे। धारा 261 में क्या है, नहाने के, वेरी गुड। धारा 262 में क्या है, कलुषित। तो फिर ये जो लिखा गया है
धुएं को खपा देना, ये किस धारा में लिखा गया है? धारा 200। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ भाई लोगों, ये धुएं को पूरा खपा दे रहे हैं, धुआं निकाल रखा है इन्होंने। एक 12-12 घंटे सिर्फ एक्ट पढ़ना है तो एक्ट पढ़ते हैं। तो सोच लो तुम्हारा लेवल कहाँ है, इनको देख लोगे तो। इसलिए पढ़ो, खूब मेहनत करो। इससे कुछ ही पूछ लो, कोई मैं ऐसे मुंह से बैठा बैठा निकाल दो ना, बता रहे धारा 5 में क्या है, तो ये मिनट में बोल देंगे। हाँ मन पता आपका आता है। कोई भी व्यक्ति यदि नगर पालिका पूर्व अनुमति के बिना कोई नाली बनाता है तो उसको जुर्माना देना होगा। नगर पालिका से बगैर पूछे नाली बनवा ली रहे तो फिर जुर्माना छोटा ही क्या है, ज़्यादा लंबा थोड़ा तो है नहीं, क्योंकि हाथ ही छोटे हैं नाली बनवाने के लिए। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? 1000 रुपये। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 216 में प्रावधान है, 216 के अंदर जल प्रणाल के बारे में। तो ये रहा, जल प्रणाल ले जाने की शक्ति जो होती है वो नगर पालिका के पास भी होती है और एक जने के पास और होती है। बताओ कौन है वो? वेरी गुड, जल दाय विभाग। ये 2 लोग होते हैं, इनके पास जल प्रणाल ले जाने की क्या होती है? शक्तियां होती है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के अनुसार संग्रहित ठोस अपशिष्ट समझा जाएगा। देखो आप पढ़ो धारा 228, ठोस अपशिष्ट ठाठ हो जाएगी 8 में। ठाठ कब होगी? जब अपनी संपत्ति होगी। तो नगर पालिका की संपत्ति होती है, ठोस अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। जैसे कोई कूड़े का ढेर है, कहीं वही है ऐसी ले जाएगी लात पकड़ गई किसी के थाने में, है ना। तो उनको वो सारी संपत्ति जो किसकी होती है, कोई पत्थर पड़ा है गली में, वो चकना नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो नगर पालिका की संपत्ति होती है। ये 2 प्रश्न हो रहे हैं, जल्दी बताओ। राजस्थान नगर पालिका मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर कोई मूर्ति स्थापित करने हैं तो आज्ञा किससे लेनी होगी? देखो याद करो, धारा 241 इसमें लिखा है कि नगर पालिका में कोई, जैसे देखो तुम्हें लगने लग जाए कि यार मेरे को सारी धाराएं याद हो गई हैं, तो मैं इंदिरा गांधी पार्क में मेरी फ़ोटो लगाऊं इंदिरा गांधी के पास, ये ऐसे लगने लग जाता है कि धाराएं याद होगी मेरे को, तो फिर उसमें तुम्हें अनुमति किससे लेनी होगी? तो वो अनुमति लेनी होगी राज्य सरकार के। क्योंकि ये मूर्ति वगैरह लगाने का काम जो है वो इनका नहीं है, वो राज्य सरकार का होता है, या इनका है, तो फिर ये नगर पालिका अनुमति किससे लेगी? राज्य सरकार से। अच्छा, किसी मूर्ति को पत्थर मार के होते ही हैं कई समाज में, तो वो अगर धारा 236 के तहत स्वामी निर्माण कार्य हटाने में सफल नहीं है तो प्रतिदिन जुर्माना देना होगा। अगर देखो क्या लिखा है यहाँ पर कि स्वामी निर्माण कार्य हटाने में, स्वामी के पास गए और क्या कहा कि काम बंद कर रही है, गलत तरीके से तूने शुरू किया हुआ है। स्वामी तो कहता है मैं नहीं करूँगा। तब स्वामी को जो है वो एक तो वो 5000 रुपये तो ले लिए जाएंगे उससे, और उसके बाद क्या है कि उसको कहेंगे अब तो 50 से 100 रुपये प्रतिदिन दे। अब जितने दिन वो काम चलाएगा, चाहे 20 दिन चलाए, फिर मल्टीप्लाई मारा जाएगा, 50-100 जो भी अधिक वो लगे उनको नगर पालिका को, तो वो उस प्रकार से यहाँ ये लिया जाएगा। ठीक है, तो ये PDF जो है जितना भी मैंने पढ़ाया है यहाँ पर, इस PDF को मैं टेलीग्राम पे भेज दूँगा। टेलीग्राम चैनल अपना ये GK बाय अजय सर के नाम से। थैंक यू। ROU एस्पिरेंट क्लास देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में। राजस्थान GK भी जल्दी ले आएंगे। बस अब ना आप 9 बजे हर रोज़ तैयार हो जाओ। 9 बजे अपनी ये क्लास देख रही है, कभी ये हुई, कभी पॉलिटी की होगी, कभी राजस्थान GK की। इस प्रकार ही व्याख्या करेंगे। इसमें तो इतनी व्याख्या नहीं है, हालांकि राजस्थान GK उसमें अच्छी व्याख्या, और लगभग ऐसे मान के चलना कि राजस्थान GK जितने भी पर्सन होंगे ना वो NCERT के होंगे, और जैसे ये RBSE वाले आते हैं 6 से 12वीं वाले, इसके सारे पर्सन होंगे, क्योंकि NCERT निकाल लेंगे। क्योंकि पर्सनों को मेन बात नहीं है, व्याख्या मैं पूरी कर दूंगा आपको। अगर मान लो पूरी कराएं 500% करवाए उसमें से, तो उसमें अपने लगभग जो है वो राजस्थान GK लगभग कवर हो जाएगा जो मेन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, जय हिंद। मिलते हैं अगले भाग में।